खबर बालाघाट से है, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे और सांसद भारती पारधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्य समिति की रूपरेखा बताई है और पार्टी के आगामी कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया है। इस दौरान उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। जिस तरीके की प्रदेश नेतृत्व के कहने पर हमारी प्रदेश कार्य समिति 7 तारीख को भोपाल में हुई और उसके बाद जिले के प्रत्येक जिलों में आज एक साथ प्रेस वार्ता माननीय हमारे जिन जिलों में मंत्री जी है, मंत्री जी को निर्देशित किया गया है, जहां मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंत्री नहीं है, वहां पर सांसदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप सबके सहयोग से हमने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत के आई है। यह भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है जिस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, उसकी बराबरी ज़रूर आने वाले समय में कोई कर ले, लेकिन उसकी भी संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, तो निश्चित तौर पर दूर दूर तक कहीं ऐसा अंदेशा नहीं है कि उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी सके, कोई उसे छू भी सके। देश की 140 करोड़ जनता की भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी को स्वीकारा है और स्वीकारिता को पूरे देश ने बहुत ही अच्छे से लिया है, जिसका परिणाम है कि हमने बहुत ही आसानी से, सहजता से, सरलता से तीसरी बार मोदी जी की सरकार को बनाया है और मोदी जी ने शपथ तीसरी बार लिया है। निश्चित तौर पर ये तभी संभव हो पाया है कि मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल था, 10 साल तक हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसमें एक बड़े मुद्दे जो है, चाहे हम धारा 370 की बात करें या राम मंदिर के निर्माण की, राम मंदिर निर्माण जैसे जो निर्णय है उसको हम कल्पना एक समझते थे। हमको लगता था पता नहीं हम मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे कि नहीं, या आने वाली पीढ़ी भी उस मंदिर को निर्माण को देख पाएगी कि नहीं, लेकिन उस असंभव कार्य को किसी ने पूरा किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी देश ने पूरा आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान स्वास्थ्य को लेकर जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान की बात हो, चाहे जो भी योजना केंद्र सरकार की चल रही है, उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले, इस मंशा से उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और सुचारू रूप से प्रदेश के माध्यम से यह योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, जिसका लाभ प्रत्येक जनता ले रही है। अभी आपने देखा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस का जो उद्घाटन किया है, एयर सेवा जो किया है, जो हमारे प्रदेश में नहीं थी, जिसकी उपयोगिता आवश्यकता थी, और जिस दिन से उसका लॉन्चिंग हुई है, जिस दिन उन्होंने शुरुआत किया है, उसी दिन से सतत मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम मतलब उसका लाभ जनता तक पहुंचा पा रहे हैं और उसका उपयोग हमारे बहुत उपयोगी योजना वो साबित हुई है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों की बात यदि अगर हम करें तो किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने जो कहा था वो किया है। सिर्फ एक बात जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, समर्थन मूल्य की बात जो उठ के आ रही है, समर्थन मूल्य की बात भी हमारी सरकार का वादा है जो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर किसानों की मांग है और वो कह रही हैं कि हम अभी उसके मतलब इस बजट में उसकी बात नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से हमने जो बातें कही हैं उसको हमने निभाया है। तो किसानों के हित की जो हमारी चर्चा है उसको भी हम पूरा करेंगे। समर्थन मूल्य की बात आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम देंगे। तेंदुपत्ता संग्रहकों का मानदेय भी हमने 3000 से बढ़ाकर 4000 किया है। अनेक क्षेत्र में धीरे धीरे हमारी सरकार अपने बजट में हर चीज़ों को शामिल कर रही है और उसका लाभ महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं की यदि अगर बात करें तो महिलाओं की लखपति दीदी से बनाने से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी हो, ऐसा चाहे महिला सशक्तिकरण की बात जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, महिलाओं को आरक्षण देकर उसने साबित किया कि महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, करती है, उसको क्रियान्वित किया है। और मध्य प्रदेश में हम 6 जगह टिकट देकर उन्होंने साबित किया और 6 बहनें हम जीत के आए हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण
देखने को मिलता है जब हम पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डलाने जाते हैं, तो आज हमारी परिवार की बहन बेटियां हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डालते दिखती हैं। महिला सशक्तिकरण का दूसरा उदाहरण दिखता है जब हम टोल नाके पे हम जाते हैं तो हमारी परिवार की बहनें बेटियां हमारे गाड़ी की चिट्ठी काटते हुए नज़र आती हैं। महानगरों के अलावा ही नहीं, हमारे छोटे से शहरों में भी आज ऑटो रिक्शा चलाते हुए हमारी परिवार की बहन और बेटियां दिखती हैं। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है, महिला सशक्तिकरण की बात किया है, तो हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार उस बात पर अपना काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना के दिए हैं और आगामी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की योजना हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की सरकार की है। जल जीवन मिशन की योजना का भी आरंभ हम 70 लाख घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आगे भी हम जो मांग है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का हमारी सरकार कर रही है और निरंतर, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार कर रही है। 12,000 किसानों को सम्मान निधि, किसानों के हाथ मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह 2047 में यानी आज़ादी के 100 साल पहले देश ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेतृत्व में लिया था, उसकी ओर अग्रसर है। ऐसे भी अगर हम देखा जाए तो मोदी जी की जो योजना है, जितनी योजना है, सारी योजनाओं को उन्होंने अपने उसमें चिन्हांकित किया है। और जैसे हम मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो मध्य प्रदेश के बजट में भी हर वर्ग को छूने का हमारी प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की सरकार अपने विश्वास की कसौटी पर खरी उतरेगी। जो योगदान, जो सहयोग प्रदेश की जनता ने हमारे नेतृत्व पर किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर किया है, हमारे पूर्ण मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी की जो योजनाएं क्रियान्वित है, उन योजनाओं को भी सुचारू रूप से चलते रहे, उसका प्रयास हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। के जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, चूँकि रचनात्मक और अनेक कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन काम करती है। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों के और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिला स्तर पर आने वाले समय को जो निश्चित तय किया गया, उस कार्यक्रम की दृष्टि से हमारा आज का कार्यक्रम जिला पदाधिकारियों की बैठक के साथ में अब बृहद हमारी कार्यसमिति मंडल स्तर पे जाएगी और चाहे वो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव जो प्रदेश कार्य समिति में तय हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जो सफलता मिली है, उसकी बधाई कार्यकर्ताओं के माध्यम से बधाई और आभार का विषय हमारा जो मंडल स्तर पे किया जाएगा। उसके बाद में हमारी रचना है संगठनात्मक रूप से जो शक्ति केंद्र पर जाकर हमारे बृहद सम्मेलन किए जाएंगे। हमारे पेज प्रमुख से लेके हमारी जो रचना है, बूथ अध्यक्ष, BLA महामंत्री, सारे लोगों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके वहाँ पर एक बृहद सम्मेलन किया जाएगा। और 21 तारीख को हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। उस गुरु पूर्णिमा में हमारे मठ है, मंदिर है और जगह में पार्टी के तरफ से भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और 26 तारीख को हमारे कारगिल के युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित भी करेंगे। और उसके साथ लगातार हम 23 जून से लेके 4 अगस्त तक के हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे भाव को लेकर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नीचे तक के जाकर एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम भी करेंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 365 दिन काम करती है। ये पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए, चुनाव तक के नहीं, ये पार्टी अपनी विचारधारा, सरकार की योजना और योजना के साथ में चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सकारात्मक कार्यक्रम को भाग लेकर फिर जनता के बीच में रहती है। और संगठनात्मक रूप से संगठन के माध्यम से ये नीचे तक के पूरा का पूरा कार्यक्रम 1 महीने का हमारा कार्यक्रम है।